Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies preparations are going on. Finally the day has come, almost come. 2 दिन के बाद हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं एंड एक डर लग रहा होगा, एक एक्साइटमेंट होगी, एक पैनिक सा क्रिएट हो रहा होगा, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल. वो मूवी थी ना आमिर खान की, उसमें कहते हैं ऑल इज़ वेल, वैसे बोल के अपने आप को चुप कराओ, एनालिसिस मत करना. ठीक है, लेट्स क्विकली गो थ्रू सर्टन पॉइंट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम डेज. राइट, एज आई हैड प्रॉमिस कि मैं उसको एक अपलोड करूंगा. पॉइंट्स एज यूजुअल आई हैव रिटन इट डाउन एंड वी विल क्विकली ब्राउज थ्रू ऑल द पॉइंट्स बिकॉज आई नो यू हैव रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम. तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई विल इंश्योर दैट द वीडियो इज बेनिफिशियल एट द एंड ऑफ इट. ओके, सबसे पहली चीज़, पहले 2 दिन आपका, अब जो लास्ट के 2 दिन है उसको आपको यू हैव टू फोकस ऑन ओनली फर्स्ट 2 पेपर्स FR एंड SFM. राइट, एंड सेकंड ग्रुप वालों का है तो फिर उसके हिसाब से. सो फोकस ऑन FR एंड SFM ओनली, डोंट फोकस ऑन लॉ और ऑडिट. अब उसके बारे में भूल जाओ. रिपीटेड क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू 1.5 डेज प्रिपरेशन बिफोर यू आर बैक फ्रॉम योर ऑडिट पेपर. अ वीडियो शैल बी अपलोडेड, दैट्स माई प्रॉमिस. उसमें डिटेल तरीके से बता दूंगा 1.5 दिन में क्या करना है, अलॉन्ग विद अ PDF. उसको छोड़ दो. अब FR एंड SFM आर एक्सट्रीमली स्कोरिंग. FR और SFM बहुत स्कोरिंग है. इन दोनों का अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेशर लो, बस उसको हैमर करवा रहा हूँ कि अब सारा टाइम FR और SFM को दो. इन जनरल कुछ भी नया मत उठाना. कोई नया क्वेश्चन नहीं, कोई नया MTP नहीं, कोई नया RTP नहीं. किसी ने बोल दिया यार ये MTP बहुत अच्छा है, देख ले नंबर आ जाएंगे, क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए, उसको बोलेंगे भाई कोई बात नहीं, मेरे को उसमें से नंबर नहीं चाहिए. बिकॉज इफ इट हैपन्स दैट यू आर नॉट एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस, देन दिमाग क्रैक हो जाएगा हमारा. ठीक है, हम इतना डाउन हो जाएंगे, 1-2 घंटे लग जाएंगे रिकवर करने में. ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखो. स्लीप, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप. प्लीज़ एंश्योर 6 to 7 आवर्स स्लीप ले रहे हो. एंड लगता है इस टाइम कि यार नहीं ये पढ़ूंगा, मैं ये कर लेता हूँ, 4 घंटे सो जाता हूँ, मैंने पढ़ा है 5 घंटे सोने से काम चलता है. डोंट डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स वेर इट विल एडवर्सली हैम्पर योर एबिलिटी टू स्टडी एंड मे बी द रिटेंशन ऑफ दोज पॉइंट्स विच यू हैव ऑलरेडी डन. जो पढ़ा है वो भी भूलना स्टार्ट कर दोगे, तो प्लीज़ वो मत करना. अच्छा, ड्यूरिंग द डेज ऑफ एग्जाम, जिस दिन आपका एग्जाम का डे है उस दिन सुबह का टाइम जो है ना, आपको ट्राई करना कि लास्ट 2 घंटे, पेपर को निकलने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट यू आर स्टॉपिंग विथ योर स्टडीज. दैट इज समथिंग विच आई डिड. लास्ट के 1-2 घंटे, 2.5 घंटे में अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है. अरे वो, और ना माइंड आपको झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा, अरे ये पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ ले, ये भी रिवाइज कर ले. वो मत करना बिल्कुल भी. प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट. लास्ट 2 या 3 घंटे पहले अपनी पढ़ाई रोक देना, उसके बाद देखा जाएगा. ठीक है, जो अभी तक किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, एग्जाम सेंटर पे प्लीज मत पढ़ना. आई एम रिक्वेस्टिंग यू. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर. बिकॉज मैंने एक बंदे का देखा हुआ ये हालत कि एग्जाम सेंटर पे जाके पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अरे यार ये मैंने देखा नहीं, मे बी इसको मैं देख लेता हूँ. एंड व्हाइल डिस्कसिंग विद समवन यू फील कि अरे मेरा टॉपिक हुआ ही नहीं है. एंड यू गो इनटू दैट पेपर, यू गो इनटू दैट एग्जाम हॉल विद दैट काइंड ऑफ एक कहते हैं ना, एक रिजर्वेशन के साथ कि यार शायद मेरा प्रिपेयर नहीं है. प्लीज डोंट डू दैट. राइट, वो काम नहीं करना. एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल पढ़ाई मत करना. फ्रूट वूट खा लेना, अपना पानी वानी पियो, टेंशन फ्री. एग्जाम सेंटर पे टेंशन फ्री घूमना है. देखने दो दूसरे दोस्तों को, आपके बाकी स्टूडेंट्स देखेंगे कि पता नहीं क्या कर रहा है, देखने दो. हम कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाएंगे, हम CA टैग वगैरह से डरेंगे नहीं, हम प्रॉपर पेपर दे के आएंगे. क्लियर? ओके, स्कोरिंग वाली बात बता दी है. अच्छा, डू एक्सपेक्ट 1 or 2 बाउंसर्स. हमारे 4 पेपर में, 8 पेपर में 1 या 2 पेपर बड़े तगड़े आने वाले हैं. बट इस टाइम आपके दिमाग में एक पॉइंट स्ट्रेस देना है. क्या? कि सर जितने बैठे हैं ना यहाँ पे एग्जाम हॉल में, सबके लिए वो मुश्किल पेपर आया है. नाउ इट डिपेंड्स, अब सबके लिए जब पेपर मुश्किल आ चुका है, नाउ इट डिपेंड्स कि हाउ द पर्सन इज डीलिंग विथ दैट पर्टिकुलर एग्जाम पेपर. अगर आप अपना कंपोजर मेंटेन करके चलोगे, इफ़ यू मेंटेन योर काम, इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज एक्चुअल में जो मेरा पूरा पेपर मुश्किल है या कुछ पार्ट्स मुश्किल है. जनरली जो मुश्किल पेपर होता है ना, उसमें कुछ पार्ट्स मुश्किल होते हैं. तो उसमें पहले अपने आप को, माइंड को काम करके देखो, व्हाट आर दोज पार्ट्स विच आई कैन आंसर वेरी प्रॉपरली. मैं कौन से पार्ट्स को सही से आंसर कर सकता हूँ, उसको पहले करो, फिर बैलेंस वालों को डील करो. आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें गड़बड़ कर देंगे. ठीक है, पैनिक क्रिएट कर देंगे. ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि चेकिंग भी इंप्रूव होएगी. मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर अनसेड थिंग्स, बट येस, जब पेपर मुश्किल आता है चेकिंग इंप्रूव होती है, अलग होती है. सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. एंश्योर यू आर काम, composed and try to give best you can and you will end up scoring very good marks. This is from my personal experience of my DT exam. ठीक है, तो ये चीज़ का एक ध्यान रखना. अच्छा, एक चीज़ कई बच्चे करते नहीं है, पता नहीं क्यों. इट मे साउंड ओल्ड स्कूल, बट भैया एग्जाम सेंटर देख के आओ. इसमें कोई मतलब ये बात नहीं है कि बच्चों वाली बात नहीं है. प्लीज़ गो एंड सी योर एग्जाम सेंटर बिफोर यू गो टू योर एग्जाम डे. साइकोलॉजिकली अलग पड़ता है कि मुझे पता है एग्जाम सेंटर क्या है, बिल्डिंग कहाँ है, मैं उसके हिसाब से निकल जाऊँगा.
एंड इंश्योर दैट यू रीच द एग्जाम सेंटर वेल इन टाइम। 1-1.5 घंटा पहले जाके अपना बैठ जाओ, अपना नॉर्मल तरीके से घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई मत करना वहाँ पे। दैट इज समथिंग विच आई हैव फॉलोड कंप्लीटली पर्सनल। लग रहा है तो पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। कोई भी पेपर का होने के बाद प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग हाथ जोड़ के, नो स्टूडेंट आफ्टर द पेपर इज डन विल एनालाइज हिज पेपर, विल डिस्कस हिज पेपर और वॉच एनी एनालिसिस वीडियो। यूट्यूब पे अभी भी एनालिसिस के वीडियो डलते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज, आई एम अगेंस्ट द टाइमिंग ऑफ दोज। इफ द एग्जाम्स आर ओवर, प्लीज वेलकम, मेरे हिसाब से एनालिसिस वीडियो आने चाहिए। यू कैन टेक अ बेटर कॉल, यू कैन हैव अ बेटर जजमेंट ऑफ हाउ योर एग्जाम्स वेंट, बट नॉट व्हेन द एग्जाम्स आर गोइंग। कोई फैकल्टी डाल रही है, कोई बात नहीं, आप मत देखो, आपके व्यूज नहीं आएंगे तो अपने आप वो वीडियो चलेगी नहीं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं टाइम के अगेंस्ट हूँ। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, एनालिसिस देख लेना बाद में, एग्जाम होने के बाद। एंड इसी के रिस्पेक्ट में किसी के साथ पेपर डिस्कस मत करना। आई हैड डिस्कस्ड माई ब्लंडर इन माई कॉस्टिंग एग्जाम, इट हैड कॉस्टेड मी अ लॉट इन माई नेक्स्ट इसका पेपर, राइट। अच्छा, एक चीज़ आईसीए के पेपर में एक चीज़ परसेप्शन बना के चलो, नो पेपर इज एज गुड एज यू फील आफ्टर गिविंग इट, और वाइस वर्सा, नो पेपर इज एज बैड एज यू फील आफ्टर गिविंग इट। सो एक्सपेक्ट सम अनएक्सपेक्टेड इन आईसीए। हो सकता है आपको लगेगा बहुत अच्छा है, एक्साइट मत होना, शांति से अगले पेपर पे ध्यान दो। पेपर बहुत बुरा हुआ, टेंशन मत लेना, अगले पेपर पे ध्यान दो। सो इफ पेपर इज गुड, मॉडरेट और बैड, द सॉल्यूशन इज सेम, कॉन्सिक्वेंस सेम एंड योर एक्शन शुड बी सेम। काम तरीके से पेपर होने के बाद भूल जाओ, अगले पेपर पे ध्यान दो, ठीक है। कितना पेपर में स्कोरिंग हो रही है, स्कोरिंग करके देख लेता हूँ कितने पेपर में मेरे सही है। हो सकता है ना एक्साइटमेंट में कि मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया, मेरे 90 आ जाएंगे। भाई कोई एनालिसिस मत कर, तू आईसीए का काम है, तू अपना मत कर वो काम, तू अपना अगले पढ़ाई पे ध्यान दे, अगले पेपर पे ध्यान दे। क्लियर है ये चीज़। उसके सिवाय एक जनरल टिप, पेपर से आने के बाद टेक हाफ एन आवर 40 मिनट्स का ब्रेक। उस टाइम किसी से घर पे कोई डिस्कस मत करो, आराम से अपना जो भी योर चाय पी के या वॉट एवर इट इज़ जूस पी के अपना अगले पेपर पे ध्यान देना स्टार्ट करो। आधे पौने घंटे का ब्रेक ले लेना। इस 1.5 दिन में एकदम से अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है। कई बच्चों का क्या होता है, पहले और दूसरे पेपर में इतनी पढ़ाई करेंगे, नींद कम कर लेंगे, और थर्ड फोर्थ या डिपेंडिंग इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स तो इसमें ऐसे नीचे चले जाएंगे। यार ये काम मत करना, मेंटेन करनी है स्टेबिलिटी। दिस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। सीए एग्जाम्स हमारे मैराथन है, ठीक है। अब सारा होने के बाद एक जनरल बात, सीए एग्ज़ाम्स का ये जो टाइम है ऐसा कभी वापस नहीं आएगा। ये जो फीलिंग है ना आपके, इसमें बिलीव में आफ्टर गिविंग, यस एज अ ह्यूमन बीइंग सबको रियलाइजेशन तभी होती है, स्कूल पास होने के बाद ही स्कूल की याद आती है। सो एज अ स्टूडेंट जो मुझे फीलिंग थी वो आज मैं मिस करता हूँ। वो एक्साइटमेंट, वो डर, वो पैनिक, वो छोटी मोटी एंग्जाइटी और वो स्ट्रेस, हेल्दी स्ट्रेस लो, हेल्दी एंग्जाइटी लो, और उसके बाद इस पीरियड को भी यार एंजॉय करने की कोशिश करो। सर एंजॉय थोड़ी ना करना होता है, ये सब कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे अगर जो एंजॉय करेंगे उसका प्रेशर कम लगेगा एंड यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। नाउ इज द टाइम यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि येस आई हैव डन माई स्टडीज, येस आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जाम, येस आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द टैग्स, ऑल द मेंटल बैरियर्स आई मे हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। आपका काम है बेस्ट देना, आपका काम रिजल्ट एनालाइज करना नहीं है। ऑल वी कैन डू इन दिस वर्ल्ड इज कंट्रोल आवर एफर्ट। रिजल्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स के हाथ में होता है, वो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, राइट। सो वी विल गिव आवर बेस्ट। एंड पेपर होने के बाद दिल में सोते वक्त, रात को सोते वक्त खुशी होनी चाहिए, यार मैंने पढ़ाई करी, पेपर अपनी तरफ से बेस्ट दिया। इफ दैट इज डन, बिलीव मी यू हैव वन द बैटल। रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, चाहे वो कुछ भी बोले, राइट। सो दिस वॉज ऑल शॉर्ट पॉइंटर्स मुझे डिस्कस करने थे। आई होप दैट आई हैव बिन यूजफुल इन प्रोवाइडिंग सम इन्फॉर्मेशन, सम जनरल इन्फॉर्मेशन एंड सम स्टडी रिविजन्स फॉर योर CA फाइनल लॉ। तो लॉ के रिस्पेक्ट में आई होप आई हैव बिन सम हेल्प। एंड लॉ के रिस्पेक्ट में 1.5 दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, डिटेल्ड प्लानर विल बी अपलोडेड बिफोर यू कम बैक फ्रॉम ऑडिट वीडियो। अभी मैंने जान के अपलोड नहीं किया क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है भाई, इसको मत देखो भी, ठीक है। एंड उसके सिवाय इफ़ यू हैव एनी जनरल क्वेरीज, तो एक जनरल कुछ भी आपको लगता है, यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ASAP, राइट, ताकि एवरीवन कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टडी हैप्पीली। ओके, बाय बाय।